अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमारा आज का जो दूसरा लेक्चर है उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे, जिसमें कैपिटल्स होंगे, करेंसीज होंगे और कुछ साइंस के एमसीक्यूज़ होंगे और एस्ट्रोनॉमी पोर्शन से। इस पहली स्लाइड में मैंने कुछ कैपिटल्स रखे हैं जो कि रैंडम, एक्चुअली ये पूछते तो रैंडम एमसीक्यूज़ है, लेकिन बट आई हैव सिलेक्टेड सम एमसीक्यूज़ बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस के, मतलब करंटली ये थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह में है। जैसे कि फ़र्स्ट, रशिया, आपको पता होना चाहिए इसका जो करेंसी है वो मॉस्को है और इसका कैपिटल रबुल है। सेकंड इज़ यूक्रेन, यूक्रेन का जो कैपिटल है वो कीव है, क्योंकि इन दोनों की जंग चल रही है तो मैं भी उनके बारे में पूछ सकते हैं। और थर्ड है मंगोलिया, ये एक चाइना के बॉर्डरिंग कंट्री है और इसका जो कैपिटल है उलान बतौर है। द फोर्थ वन इज़ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अगर आप चाहें, उसका सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये कंट्री है। तो जब हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जियोग्राफी पढ़ते हैं तो दिस इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट कंट्री, और क्योंकि 5 टाइम की ये फ़ुटबॉल फीफा में चैम्पियन भी है, इस वजह से इसके सवाल वगैरह इससे रिलेटेड आते हैं। और इसका जो कैपिटल है वो ब्राज़ीला है, ब्राज़ीला। इस स्लाइड में हमारे करेंसीज़ हैं और ये भी थोड़े से डिस्टिंक्टिव मैंने कुछ कंट्री सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले करेंसी ऑफ तुर्की, क्योंकि ये इसका नाम इन्होंने अभी थोड़ा चेंज कर दिया है, तुर्की से तुर्के, ये कोई तुर्किश एक्सेंट है इसका, और स्पेलिंग वगैरह भी इन्होंने चेंज की हुई है। और उसका जो करेंसी है दैट इज़ लिरा। फिर द सेकंड वन इज़ लेसोथो, इसका करेंसी है लोटी। लेसोथो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी रिसेंटली जो टेस्ट हुए थे म्युनिसिपल ऑफिसर के, उसमें इन्होंने सवाल पूछा था कि इनमें से फॉलोइंग कंट्रीज़ में से कौन सा कंट्री है जो दूसरे कंट्री के अंदर है। अब ये एमसीक्यू याद रख लें, दुनिया के 2 कंट्रीज़ हैं जो दूसरे कंट्री के अंदर है। एक है वेटिकन सिटी जो कि इटली में है, उसके अंदर है। दूसरा ये लेसोथो है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर है। मतलब इसके जो बॉर्डर है उसके चौथी तरफ दूसरा कंट्री है, मतलब ये कोई किसी और कंट्री से नहीं लगता, विद इन अ कंट्री। एंड थर्ड वन इज़ नेपाल की करेंसी दैट इज़ रूपी। द फोर्थ इज़ फ्रांस की करेंसी यूरो। अब एस्ट्रोनॉमी से भी मैंने कुछ ये 4 कुछ छोटे से मैंने एमसीक्यूज़ रखे हैं। आज जो टेस्ट था उसमें उन्होंने पूछा था कि विच प्लानेट हैज़ ओनली 1 मून, कौन सा प्लानेट है, कौन सा सैयारा है जिसके पास एक मून है, और वो अर्थ है। ज़मीन के पास एक चांद है जिसको हम लूना बोलते हैं, और क्योंकि इस्लामी महीने को हम इंग्लिश में लूनर मंथ बोलते हैं, और लूना क्योंकि हमारे चांद का नाम है। ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा चांद है एक है, उसका नाम लूना है। मार्स, ये एक और प्लानेट है जिसके पास 2 मून्स हैं, 2 चांद है। एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डीमोस। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मार्स के पास 2 मून्स हैं। फर्देस्ट प्लानेट इज़ नेपच्यून, ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि लास्ट प्लानेट या फर्देस्ट प्लानेट कौन सा है हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें, वो नेपच्यून है। नेपच्यून इज़ द लास्ट प्लानेट। आप सीक्वेंस इस तरह याद कर सकते हैं, माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। इन जितने भी वर्ड्स हैं इनका पहला पहला लफ्ज़ हमारे प्लैनेट्स का है, मतलब मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और फिर विंटर प्लैनेट इज़ जुपिटर। ये म्युनिसिपल की टेस्ट में आया था कि कौन सा प्लैनेट है जिसको विंटर प्लैनेट कहा जाता है, एंड विंटर प्लैनेट इज़ जुपिटर। अर्थ ट्विन, अर्थ ट्विन किसे कहा जाता है, वीनस को। वीनस जो प्लैनेट है उसको अर्थ ट्विन कहा जाता है। इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड 3 सवाल, ब्राइटेस्ट स्टार भी इसे बोलते हैं। 4-5 सवाल इससे रिलेटेड ज़रूर आते हैं, एंड होपफुली कि इस टेस्ट में भी आए, किसी भी दिन आ सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये एक और छोटी सी एफर्ट थी। गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम।